मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी सरकार की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना। तो ये आपका प्रमुख चैप्टर है, प्रमुख टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसमें हम लोग पढ़ा था कि किस प्रकार उपनिवेशवाद ने हमारे घर पर, हमारे देश पर उन्होंने उपनिवेश कायम किया और किस तरह धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और व्यापार करते करते हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया। सबसे पहले 31 दिसंबर सन 1600 को 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने इस कंपनी को 15 सालों के लिए व्यापार करने की छूट दी। यानी ये कहा जाए कि इंग्लैंड के और सारे व्यापारी भारत के साथ इंडिया कंपनी के अलावा यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही जो व्यापारी थे वो इंडिया से या भारत से व्यापार कर सकते थे और उसका मुनाफा कमा सकते थे। यानी ये कहा जाए तो सिर्फ इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा इंग्लैंड के और जो सारे व्यापारी हैं वो व्यापार नहीं कर सकते थे। कोई भी समूह भारत में व्यापार नहीं कर सकता था और जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, जो उसके व्यापारी थे, वो लोग भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में वो लोग ज्यादा कीमत पर बेचते थे, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता था, ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ होता था। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया की चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय जो देश थे वो कहाँ थे, ये सोचने वाली बात थी। क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ तो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, इंग्लैंड आए थे, हॉलैंड से आए थे व्यापार करने के लिए। तो आखिर वो लोग कहाँ चले गए? क्योंकि जब यहाँ पर व्यापार शुरू हुआ तो इन लोगों में एक व्यापार की होड़ मची थी, अधिक से अधिक व्यापार की होड़ मची थी और इन सभी लोगों में आपस में काफी टक्कर थी, आपस में काफी कंपटीशन चलती थी। और आपको पश्चिमी पूरी एशिया में ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना ये लोग व्यापार करते थे। यानी इस जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया से और जो कंपनियां थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की थी, वो थी। ये सारी कंपनियां अपने व्यापार के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगी। इन लोगों का आपस में कंपटीशन चलने लगा। ये सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदती थी और एक जैसी चीजें खरीदकर यूरोप के मार्केट में बेचा करती थी और इसीलिए आपस में टकराव होता था कि एक जैसी जब चीजें खरीद के ये सभी लोग बेचते थे तो इसमें उन लोग को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता था। इसलिए कंपनी चाहती थी एक तरह की माल हम अकेले खरीदें और उस चीजों का हम अकेले वहां पर व्यापार करें। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि, ये सारी चीजें ये लोग खरीदते थे और यूरोप के व्यापार में बेचते थे। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। गर्मी के दिनों में वहां सूती कपड़े पहने जाते थे। गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़ों के अंदर एक सूती कपड़े की लेयर लगा दी जाती थी, जिससे वो काफी आरामदेह होते थे, इसलिए उसकी मांग वहां पर ज्यादा थी। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। उसी तरह नील की वहां पर कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो नील की वहां भी मांग बहुत अधिक थी। मसाले
चूंकि वहाँ ठंडे प्रदेश होते थे तो वहाँ पर मांस का खाने का प्रचलन ज्यादा था, तो मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए और लंबे समय तक खाने लायक बनाए रखने के लिए वो लोग यहाँ से मसालों का व्यापार करते थे। यहाँ के मसालों में बहुत अधिक मांग थी। यूरोप के अन्य देशों में, यूरोप के सारे देशों में यहाँ के मसालों को बहुत मांग थी। इसलिए यहाँ के जो भी सामान जाते थे यूरोप में, वो सामान अच्छे दामों पर, अच्छी कीमतों पर वहां पर बिक जाते थे और वहां के व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता था। इन कंपनियों के द्वारा जो भी सामान खरीदा जाता था उसे जहाजों पर लाद कर सुरक्षित रखने के लिए वहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना करती थी। फैक्ट्री करने का मतलब एक गोदाम से था और गोदाम की स्थापना की जाती थी और उस गोदाम में इस सामानों को रखा जाता था। उस गोदाम की किलेबंदी की जाती थी, यानी चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंची दीवारें बनाई जाती थी और उसमें उसके लिए सैनिक वो लोग रखते थे उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग कोई सामान लूट न सके। वो सैनिक तो कम होते थे, लेकिन अत्यधिक ट्रेनिंग के कारण, अत्यधिक यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग के कारण वो काफी भारतीय सैनिकों से दक्ष होते थे, यानी कुशल होते थे। तो वो लोग वहां पर उसकी रक्षा करते थे, हमेशा उन लोग को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये लोग काफी दक्ष होते थे। इसी तरह ठीक फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी, वो भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करती थी और जहां फ्रांस का फैक्ट्री स्थापित था वहां अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करना शुरू किया, जिसमें आपको पटना है, कासिम है और भी सारे क्षेत्र हैं कर्नाटक के। वहां पर कर्नाटक में जैसे फ्रांसीसियों का अपना एक फैक्ट्री था, वहां पर वो लोग रखते थे। वहीं पर उसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना करना शुरू किया, फैक्ट्री का स्थापना होने लगी। तो यहाँ पर और सारे व्यापारी तो भाग निकले, लेकिन फ्रांसीसी यहाँ पर रहे थे। तो धीरे धीरे जब यूरोप में आपस में जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में वहां पर यूरोप में अन्य देशों में जब वहां पर आंदोलनें शुरू हो गई, वहां पर क्रांति शुरू हो गई, संघर्ष शुरू हो गया, तो उसका संघर्ष का असर यहाँ में पड़ा और यहाँ भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष उत्पन्न होना शुरू किया। और उस संघर्ष के कारण इन्होंने आपस में काफी संघर्ष करना पड़ा भारत में, और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांसीसियों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। और अंततः इंग्लैंड के लोगों ने, यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर अपना एकाधिकार व्यापार पर जमा लिया। कर्नाटक जो क्षेत्र था, सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक एक मुगल साम्राज्य का छोटा सा एक कस्बा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका था। अंग्रेजों ने क्या किया, उसको अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पर जो थे उस समय मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, जो हमेशा आपस में लोग, यहाँ के राजा लोग लड़ते थे। और उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया, एक राजा को मिलाते थे, उसको कहते थे कि मैं आपको सैनिक सहायता दूंगा, और व्यापार का लालच देकर और एक दूसरे को लड़ाते थे। और लड़ाते लड़ाते आपस में फूट डालकर उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे शासन करना शुरू किया और अंततः उन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। पूरे भारत पर वो उन्होंने अपना कंपनी का अधिकार स्थापित किया और उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।